नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। करीब 5 महीना पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से नव्या मलिक और उसके गैंग के माध्यम से एक बड़े ड्रग रैकेट के बारे में सनसनीखेज कुछ खुलासे हुए थे। वो तारीख थी 23 अगस्त 2025 की, जब पुलिस ने अचानक छापेमारी करते हुए एक सफेद कलर की कार को रोका था, उसमें जांच की थी। उस जांच पड़ताल में जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने नव्या मलिक का नाम बताया था। नव्या मलिक एक हफ्ते बाद यानी 30 अगस्त 2025 को गिरफ्तार हुई थी। जब नव्या मलिक से भी बारीकी से पुलिस ने अपने स्टाइल में पूछताछ की तो ढेर सारे कई खुलासे हुए। 850 नंबरों की जानकारी मिली थी। पता चला कि कई बड़े बड़े रईसजादे और नेताओं के बेटा बेटी और यहां तक मंत्री और विधायकों के रिश्तेदारों के नाम भी सामने आए थे। अब इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई है। पुलिस ने अपनी जांच की चार्जशीट को प्रस्तुत किया है, जिसमें सिर्फ 9 लोगों का जिक्र है। उन 850 में से बड़े बड़े रईसजादे, रसूखोर नेताओं के बेटा बेटी, उनके नाम नहीं हैं। इस मामले में ये बहुत बड़ा ताजा अपडेट है। हैरान करने वाली कुछ जानकारियां सामने आई है। पहले पुलिस की ओर से कुछ अपुष्ट जानकारियां दी जा रही थी और बताया जा रहा था उन बड़े बड़े रसूखोरों के गिरेबान में भी हाथ डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो चार्जशीट प्रस्तुत हुई है, उसमें जो नई नई जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार ड्रग रैकेट की पूरी कहानी नव्या मलिक के आसपास ही घूमती नजर आ रही है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अयान परवेज और उसकी गर्लफ्रेंड नव्या मलिक है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नव्या मलिक की इसलिए हुई क्योंकि नव्या मलिक की गिरफ्तारी पहले हुई थी, जबकि अयान परवेज भी इस ड्रग रैकेट में उसका बराबर का हमसफर था। पुलिस ने इस केस की चार्जशीट जो कोर्ट में जमा की है, उससे पता चलता है अयान परवेज और नव्या मलिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। अयान परवेज का नव्या मलिक से मन भर गया था, वो उससे दूरियां बनाना चाहता था। पड़ताल में पता चला कि अयान मलिक के कई और लड़कियों से भी संबंध थे। पुलिस ने जो चार्जशीट प्रस्तुत की है, उसमें मामला सिर्फ 9 आरोपियों तक ही सीमित कर दिया गया है। उसमें कोई रसूखोर का जिक्र नहीं है। इसके अलावा उन नामों का भी जिक्र नहीं है जिनके साथ नव्या ने बाहरी देशों में ट्रेवल की थी, जिनके साथ नव्या मलिक ने फॉरेन में कुछ हसीन दिन बिताए थे, वहां पे कुछ अय्याशी वाली पार्टियां हुई थी। लेकिन इस चार्जशीट में कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। 23 अगस्त को देवेंद्र नगर चौक रेलवे स्टेशन जाने वाले ओवरब्रिज के नीचे एक सोनेट कार में जब पुलिस ने छापेमारी की तो जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, दरअसल वो गिरफ्तार करवाने की स्क्रिप्ट 2 दिन पहले ही अयान परवेज ने लिखी थी। वो साफ तौर पर नव्या मलिक को फंसाने के लिए पुलिस के सामने जानकारी दे चुका था। उसकी ये चाल कामयाब भी हुई। लेकिन जब नव्या मलिक पकड़ी गई तो अयान परवेज का भी सारा भेद खुल गया। दरअसल अयान परवेज को 21 अगस्त को नव्या मलिक ने बताया था कि कोई हर्ष आहूजा नामक व्यक्ति है जिसे अवंती विहार में 45,000 रुपए देना है ताकि वो ड्रग की खेप को रिसीव कर सके। इसके बाद अयान परवेज ने अपने 2 साथियों जुनैद अख्तर और सोहेल खान को अपने प्लान में शामिल कर लिया और उसने साफ तौर पर बताया कि किसी हर्ष आहूजा नामक लड़के को 45,000 रुपए देना है, लेकिन नव्या मलिक पर नजर बनाए रखनी है, उसे हर हाल में पकड़वाना है। अपनी चाल को कामयाब बनाने के लिए अयान परवेज ने 23 अगस्त को थाने में फोन कर पुलिस इंस्पेक्टर काशीदास मंडावी को यह जानकारी दी और बताया कि 3 लोग ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। ये देवेंद्र नगर चौक के पास रेलवे स्टेशन के पास वाले ओवरब्रिज के नीचे खड़े हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जैसे ही मौके पर सफेद कार की सोनेट कार की घेराबंदी करते हुए उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसमें मोनू बिश्नोई जो दिल्ली का था, उसके अलावा हर्ष आहूजा और दीप धनोरिया को पुलिस ने जब घर दबोचा तो उनके पास 27.58 ग्राम MDMA ड्रग्स मिला। अपनी इस कामयाबी पर जश्न मनाने के लिए सोहेल और उसके साथी अयान परवेज के बीच जो बातचीत हुई,
जो व्हाट्सएप चैटिंग हुई, इस बारे में पुलिस ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। चार्जशीट के माध्यम से जो बातें स्पष्ट हुई है वह साफ तौर पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि जो 27 ग्राम के आसपास ड्रग पकड़ाई है उससे 5-6 पार्टियां हो सकती है। दरअसल चैटिंग के अलावा बातचीत भी हुई, कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में सारी बातें स्पष्ट हो रही है कि किस तरह से सुहेल और आयान परवेज आपस में बातचीत करते हुए खुशियां मना रहे थे, किस तरह से नव्या मलिक लंबे से जाने वाली है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये लंबी चौड़ी कॉल रिकॉर्डिंग का विवरण है। इसके अंतिम भाग में आप देख सकते हैं साफ तौर पर आयान स्वीकार कर रहा है कि यदि नव्या मलिक पकड़ी गई तो बहुत लंबे से जाएगी। इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुहेल भी स्वीकार कर रहा है नव्या को भी पकड़ा जाना है, अगर वो पकड़ी गई तो लंबे से जाएगी। यानी ये बातचीत 23 अगस्त और 30 अगस्त के बीच की है, क्योंकि नव्या मलिक 30 अगस्त को पकड़ी गई। बाद में नव्या मलिक ने जो राज उगले तो उसके बाद अयान परवेज, सोहेल और जुनैद अख्तर जैसे लोगों का तो नंबर आ गया, लेकिन इंतजार था उन 850 नंबरों का, लंबे चौड़े नेटवर्क का। उम्मीद तो थी कई सफ़ेद पोश बेनकाब होंगे, कई चेहरे उजागर होंगे। फिलहाल पुलिस की चार्जशीट से थोड़ी निराशा हुई, लेकिन अंदर खाने की कई जानकारियां निकलकर सामने आई। गंज थाने की पुलिस ने 23 अगस्त को पकड़े गए तीनों ड्रग के आरोपियों से जब अपने स्टाइल में पूछताछ की तो तीनों ने बताया कि तीनों पहली बार मिले थे, एक दूसरे को इससे पहले जानते नहीं थे। पुलिस को भी पड़ताल में इन तीनों के आपसी कनेक्शन की कोई हिस्ट्री नहीं मिली। पता चला कि मोनू विश्नोई का काम सिर्फ दिल्ली से ड्रग लाकर रायपुर में देना था। उसे कोई ऊपरी इंस्ट्रक्शन मिला था जिसके बाद ड्रग की सप्लाई हर्ष आहूजा को देनी थी, जबकि दीप धनेरिया को इंस्ट्रक्शन मिला था कि हर्ष आहूजा से मिलकर 3 पैकेट को वजन के हिसाब से अलग अलग तैयार करना था ताकि उसे आसानी से बेचा जा सके। पुलिस पकड़ी गई नव्या मलिक से जब पूछताछ करती है, मनोवैज्ञानिक तरीके से जो पूछताछ की गई, तो उसने आयान, जुनैद और सोहेल के अलावा 2 अन्य आरोपी विधि अग्रवाल और ऋषि टंडन के बारे में भी जानकारी दी, जिनकी बाद में गिरफ्तारी हो गई। कुल मिलाकर पुलिस ने 9 लोगों का नाम इस चार्जशीट में लिखा है। पकड़े गए आरोपी और ड्रग रैकेट के भांडाफोड़ का यह मामला ज्यादा पुराना नहीं है। जिन दिनों उजागर हुआ था तब इसे काफी हाई प्रोफाइल मामला बताया जा रहा था। नव्या मलिक की धरपकड़ के दौरान कुछ और ड्रग रैकेट वाले मामले उजागर हुए थे। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी ड्रग और दिल्ली से MDMA की सप्लाई हो रही है, जिसमें पंजाब के लवजीत सिंह और रायपुर के रूपिंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ पालबो से भी काफ़ी तगड़ी पूछताछ हुई थी। तब उनसे पता चला था कि कई रसूखोर ड्रग का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी अयाशी वाली पार्टी में शामिल होते हैं। पिंदर से 25 घंटे तक पूछताछ हुई थी। वो पुराना हिस्ट्री सीटर था। उसी ने बताया कि पाकिस्तान की ड्रग ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार करवाई जाती है। अब पुलिस ने पिंदर के सिंडिकेट से 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। नव्या मलिक से भी लगातार पूछताछ चली रही थी। कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई थी। पता चला कि किस तरह से कोड वर्ड में ड्रग की सप्लाई होती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। किस तरह से MDMA को केक या चॉकलेट कहा जाता है, इसी तरह नाइट्रोटेन कैप्सूल को नीला पत्ता, छोटा दाना, इसी तरह आधा चांद, रेड लाइफ, जालिम, छोटू सोमरस, पैकेट 50 सौवा। गांजा के लिए शब्द इस्तेमाल होता है सौवा 50। इसी तरह आप देख सकते हैं स्मैक के लिए पाउडर शब्द का इस्तेमाल होता है, चरस के लिए काला चिट्ठा और स्नैक बाइट के लिए रिक्रिएशन ड्रग। ऐसे नामों की एक लंबी सूची है। नव्या ने पूछताछ में बताया था कि रायपुर के शंकर नगर, पेंशन बाड़ा, समता कॉलोनी, राजेंद्र नगर, VIP रोड, कटोरा तालाब, संतोषी नगर, देवेंद्र नगर और तेली बांदा के कई बड़े बड़े कारोबारी और रसूखोर उसकी सूची में शामिल हैं। हम भी उस सूची की ऑफिशियल उजागर होने का इंतजार कर रहे थे। सूची तो हमारे पास भी है। हमें उम्मीद थी कि पुलिस कई चेहरों को बेनकाब करेगी। आधिकारिक रूप से, कानूनी रूप से जब उनका नाम चार्जशीट में आता तो निश्चित रूप से समाज में कुछ गहरा और बड़ा संदेश जाता। यहाँ पुलिस की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, बल्कि यहाँ पुलिस की तारीफ करनी होगी कि इतने बड़े ड्रग रैकेट को पकड़ा गया। लेकिन जो नामों की सूची आई थी उसके लिए मजबूत साक्ष्य चाहिए थे। यदि किसी का नाम किसी के पास हो, किसी की डायरी में हो
और कोई आरोपी पूछताछ में बताए लेकिन कोई मजबूत सबूत न मिले, तब न्यायालय के सामने पुलिस की कैसी स्थिति होगी। हो सकता है कानूनी दांवपेच या अन्य वजहों से पुलिस ने कुछ बड़े रसूखोरों का नाम छोड़ दिया होगा, लेकिन हमारी पड़ताल और कोशिश आगे जारी है। हमें उम्मीद है पुलिस कुछ सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि ड्रग का नशा करने वाले नशेड़ी चाहे कितने भी रसूखोर हों, अपनी आदत से बाज नहीं आते। ऐसा नहीं है कि रायपुर के आउटर इलाकों में क्लबों और फार्म हाउस में नशे की पार्टियां पूरी तरह बंद हो गई। पुलिस के एक्शन मोड में आने से थोड़ी सावधानी जरूर बरती गई है। वक्त जरूरत और जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि ऐसे चेहरों को बेनकाब करें जो छत्तीसगढ़ की परम वैभवशाली संस्कृति को खराब कर रहे हैं। पिछले दिनों गरियाबंद में जो अश्लील नाच वाली पार्टी हुई थी, पुलिस अधिकारी थे, राजधानी से कहीं दूर दूरस्थ अंचलों में भी इस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं के विरुद्ध अश्लील नाच हो रहा था। रायपुर के आसपास भी जो नशे के कारोबार से पूरी राजधानी को नशे में ढकेलने की तैयारी चल रही थी, उस पर कुछ ब्रेक लगा है। सकारात्मक पक्ष भी हमें देखना चाहिए और दूसरा अपनी जिम्मेदारी को भी हमें लगातार समझते हुए ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और हो सके तो उसकी जानकारी जिम्मेदारों तक पहुंचाना भी चाहिए। हमारा नंबर 9302503141 है। आप कभी भी इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जानकारी साझा कर सकते हैं। हम वादा करते हैं हम ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे, चाहे उनका कितना बड़ा रसूख या औहदा हो। राष्ट्रबोध राष्ट्र के लिए काम करता है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि सिस्टम में बैठे हुए अच्छे लोगों को प्रमोट करें, राजनीति में भी अच्छे लोगों को आगे आने दें, उनका सहयोग करें। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।